स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबरों में। सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और भी भाई बहनों तक वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी समय से जानकारी मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा तो उसमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन ऑल को दबा लें, जिससे हमारी हर नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुँचती रहेगी। तो देखिए, आंगनबाड़ी बहनें हैं जो उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत करती हैं, कमर तोड़ इतनी मेहनत करती हैं कि इतना तो कोई एक मजदूर होता है उतना भी काम नहीं करता है, फिर उसको अच्छी मजदूरी मिल जाती है। आज मजदूर दिवस है तो मैं आज मजदूर दिवस के मौके पर आप सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि सरकार से अपना हक लेकर ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना अधिकार चाहिए चाहे जो हो जाए। तो देखिए, कल यानी कि 30 तारीख थी, 30 अप्रैल को सभी आंगनबाड़ी बहनों ने धरना दिया, मीटिंग की बढ़े हुए मानदेय के लिए। तो उन्होंने देखिए क्या क्या मांगे रखी हैं और ये आपकी खबर छपी हुई है अखबार में। तो यानी कल 30 तारीख को इन्होंने ये धरना दिया। देखिए कितनी आंगनबाड़ी बहनें हमारी एकत्रित हुई हैं, जबकि बहनें कुछ बहनें ऐसी हैं, कई जिलों में बहनें घर से भी बाहर नहीं निकलती हैं। तो देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने भरी हुंकार, शास्त्री घाट पर अधिकार सभा का किया आयोजन, बड़े मानदेय संग मिले राज्यकर्मी का दर्जा। तो जो मानदेय बढ़ाया था वो मिल ही नहीं रहा है, तो उसके बारे में कहना क्या है, हमें मानदेय बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा दे दे सरकार, हमें इसी में संतुष्टि हो जाएगी। तो इन्होंने देखी कौन कौन सी मांगें रखी हैं। सरकार की ओर से बढ़ाया गया मानदेय तत्काल देने, सरकारी कर्मचारी घोषित करने समेत 6 सूत्री मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने शनिवार को हुंकार भरी। साकी घाट पर हुई अधिकार सभा और सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि उनसे मनमाने तरीके से काम कराया जाता है, जो बंद किया जाना चाहिए। अध्यक्षता करते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के प्रांतीय संरक्षक और जिला अध्यक्ष बाबूलाल मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन आज तक बड़ा मानदेय नहीं मिला। तो देखिए, घोषणा तो बहुत पहले से चल रही थी, पहले चल रहा था प्रोत्साहन, वो भी अभी तक नहीं मिल रहा, और जो हमें 1000 मिलता था वो भी बंद हो चुका है, और जो 500 रुपये राज्य सरकार ने बढ़ाया था उसकी कोई अता पता नहीं। तो सरकार सिर्फ पता नहीं क्या कर रही है, जो आंगनबाड़ियों का 1500 रुपये भी नहीं दे पा रही है और बाकी सभी कार्य पूरे कर रही हैं अपने। मानदेय नहीं मिला। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंची एसीएम चतुर्थ अंशिका दीक्षित का सम्मान किया गया। इस अवसर पर संयोगिता कुमारी गीता सिंह, शकुंतला यादव, अंजना सोनी, शैल सिंह, सिद्धूगिरी, रानी मौर्य देखिए इसी प्रकार सभी बहनें वहाँ पर उपस्थित रहीं। ये रही मांगे, राजकीय कर्मचारी घोषित करें, पेंशन पीएफ की सुविधा मिले, विभागीय के अलावा कोई और कार्य न लिया जाए, आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को नौकरी मिले, पदोन्नति में 50 वर्ष की आयु सीमा पर रोक हटे। जो 50 वर्ष की आयु सीमा रखी है उससे हट जाए, चाहे कोई 55 की हो जाए, चाहे कोई 56 की हो जाए, वो अपनी पदोन्नति के लिए ये फॉर्म डाल सकती है। क्योंकि हमारी बहनें जो शुरू से ही लगी हैं और जो लगी हैं तो उन्हें पदोन्नति तो होनी चाहिए, चाहे 50 की हो जाए, चाहे 55 की या 56 की, इससे सरकार को क्या लेना देना है। लेकिन सरकार ने तो ऐसी सीमाएं रख दी हैं कि कोई बहनें कहीं कुछ नहीं कर पा रही है। एक तो सभी बहनों की उम्र ओवरेज हो चुकी है, तो इससे कहीं जाएँ तो जाएँ कहाँ, और उधर सरकार ने 50 वर्ष रख दिया है कि 50 साल के बाद कोई पदोन्नति नहीं होगी और 60 साल पर इनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, और रिटायरमेंट भी ऐसे किया जाएगा कि खाली हाथ कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सरकार से बहुत ही घोर लापरवाही कर रही है सरकार, आंगनबाड़ी बहनों को बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है। सेम श्रेणी के बच्चों को बनाए कुपोषण मुक्त पाएँ पुरस्कार। तो देखिए, ये हमने कल शाम वाली वीडियो में बता दिया है, आप चाहें तो इसको देख सकती हैं। और इसमें हमने ये भी बताया कि पोषण पोटली में कितने ग्राम कितने किलो क्या क्या रखना है, जो पोषण पोटली बनाई जाएगी। अब देखिए, ज़िले में 16,761 ज़िले में 16,761 बच्चों में से कोई भी कुपोषित नहीं है। ये बहुत ही खुशी की बात है। कहाँ की है ये? बहराइच संवाददाता। तो देखिए, बहराइच में कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं है। अब इसमें देखते हैं इसमें आगे क्या है। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। डीपीओ
डीजी यादव ने बताया कि जिले में 0 से 5 वर्ष के 16,761 बच्चे हैं, जिसमें लाल श्रेणी 560, पीली श्रेणी 2,259, सेम बच्चे 129, मैम बच्चे की संख्या 261 है। उन्होंने बताया कि वर्तमान कोई कुपोषित बच्चा नहीं है। डीएम ने डीपीओ व सीडीपीओ को निर्देश दिया कि अक्षय तृतीया में प्राप्त सामग्री का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनिवार्य रूप से कराएं। जिला उद्यान अधिकारी को सभी ब्लॉकों के प्रति ब्लॉक 25 बीज किट प्रति सीडीपीओ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, प्रति ब्लॉक के लिए यानी 25 किट मिलेंगी हर ब्लॉक के लिए, और उनको वो सीडीपीओ को मिलेंगी, और वो अपनी आंगनबाड़ियों को सुपरवाइजर को देकर आंगनबाड़ियों में वितरण करवाएंगे। मुख्यमंत्री सुपोषण घर में आरक्षित बेड के सापेक्ष प्रतिदिन सेम बच्चों की भर्ती कराए तथा अप्रैल में भर्ती व उपचार के सभी 497 बच्चों का 100% फॉलोअप कराने को कहा। डीएम ने सीबीओ व सीडीपीओ को गाय वितरण का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा कि 12 से 27 मई तक चलने से फाइलेरिया दिवस अभियान में समस्त गोद लिए गाँव के अधिकारी गांव का भ्रमण करेंगे। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन इसमें अलावा मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूँ जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में छोड़ करके आप सभी आए। तो देखिए, मैं जिस खबर की बात कर रही थी, इस खबर की बात कर रही थी जिसको खबर को देखकर सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि सरकार किसके साथ क्या कर रही है, आंगनबाड़ी बहनों के साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो भाजपा नेता के पति को 1 साल का एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन क्या है, ये देहरादून की खबर है, यानी कि उत्तराखंड की। तो देखिए, इसमें जो देहरादून यानी इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी भारत सरकार का ही ऑर्डर होंगे। जब देखिए अपने अपने मुख्यमंत्री तक विधायक कैसे अपनी तरफ खींचते हैं। तो देखिए, इसमें अगर आप उत्तराखंड सरकार में स्थायी नौकरी पर हैं तो रिटायरमेंट की चिंता कतई ना करें। बस आपकी सत्ता एक तक पहुँच होनी चाहिए, यानी आपकी पहुँच सत्ता तक होनी चाहिए, नेताओं तक, जैसे विधायक और सांसद जो भी होते हैं उन तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। ऐसे ही एक मामले में सरकार ने एक भाजपा नेता की अर्जी परिवहन निगम से 6 माह की पुनर्नियुक्ति कर काट चुके उनके पति को 1 साल और एक्सटेंशन के आदेश कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रणवीर सिंह ने गुरुवार को दोपहर MDSTS लेप्चा को रिटायर लॉगिंग अधिकारी शैलेंद्र भट्ट को 1 वर्ष का एक्सटेंशन देने के निर्देश मिले। इसमें कहा गया कि इनकी निरंतरता 1 साल और बढ़ाई जाए, जबकि वे रिटायरमेंट के बाद पहले ही नियत मानदेय पर 6 माह की पुनर्नियुक्ति ले चुके हैं, जो ख़त्म होने जा रही है। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, जो भाजपा नेता है उनके पति हो चुके हैं रिटायर नौकरी से, और जो रिटायर हुए हैं तो उनको सभी जो फंड बीमा जो भी मिलता है वो सब मिल चुका है, और रिटायरमेंट भी मिल चुका है, उनके पैसे भी मिल चुके हैं, और 6 महीने की जो होती है उनके यहाँ पर पुनर्नियुक्ति जो मिलती है वहाँ पर वो भी मिल चुकी है। लेकिन जब भाजपा नेता को इन चीज़ों से भी उनकी पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने CM के लिए फिर से पत्र लिख दिया और कहा उन्होंने कि मेरे पति को 1 साल के लिए और नौकरी पर रख लिया जाए और उनको वहाँ से पेंशन यानी तनख्वाह पूरी मिलती रहे। तो उनके पति की फिर से 1 साल यानी वो नौकरी पर भी नहीं जाएंगे और 1 साल उन्हें घर बैठे ही पूरी तनख्वाह मिलेगी। मोहिनी रोड निवासी शैलेंद्र भट्ट पत्नी और भाजपा नेता मधु भट्ट ने 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि उन्हें उनके पति को और एक्सटेंशन दिया जाए, जिसके बाद CM ने 20 अप्रैल को इस पर तत्काल 1 साल का एक्सटेंशन बढ़ाने का मानदेय आहरण के लिए अपर मुख्य सचिव वन डॉक्टर रणवीर सिंह को निर्देश दे दिए। ACS ने गुरुवार को MD को एक्सटेंशन बढ़ाने के निर्देश दिए। इस एक्सटेंशन के बाद वन निगम के कर्मचारियों में आक्रोश है। उनका आरोप है कि भाजपा से जुड़े होने के कारण इस मामले में CM और शासन ने वन निगम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि वे पहले ही 6 माह के डिप्लॉयमेंट पर थे। ऐसे में 1 साल और
बढ़ाना नियमित गलत है। तो देखिए इस तरीके से जो ऊपर से नीचे तक होती है, इस तरीके से चलाता है। यह मुख्यमंत्री भाजपा यानी मुख्यमंत्री होते हैं विधायकों से और सांसदों से मिले होते हैं, तो वो कहेंगे वही कार्य होगा। और जो नीचे जो मेहनत करते रहते हैं, जैसे आंगनबाड़ी बहनें हैं और भी बाकी सभी कर्मचारी हैं, तो उनको मानदेय देने के लिए इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जबकि दूसरे लोगों को मिल चुका है, उसके बाद भी 1 साल का फ्री का देने के लिए तैयार है ये सरकार है। तो ये सरकार सिर्फ उन्हीं की सुनती है जो जिनसे के पास रहता है, और जो इनके लिए कितनी मेहनत कर ले, कितना दूर हो भले ही, लेकिन कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे उसकी जान चली जाए, लेकिन इनको उनकी कोई हमदर्दी नहीं, कोई कार्य नहीं दिखता है। ये सरकार सिर्फ अपने मतलब के लिए ही काम करवाती है कि वो उनका कोई ना कोई ऐसे करवाते रहे और हम उनका ऐसे ही चलाते रहे काम। तो इस तरीके से ये सरकारें अपना चलाती रहती हैं। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहनों तक शेयर करें। और सरकारों की देखिए पोल खोलें कि ये सरकार चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, सबके लिए एक समान होनी चाहिए। यूपी में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय भी नहीं मिल पा रहा है और बाकी दूसरे राज्यों में आंगनबाड़ियों का मानदेय अच्छे से मिल रहा है। यहाँ से यूपी से तो सभी जगह अच्छा ही मानदेय है। धन्यवाद।